राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद विहार नर्सिंग पे। तो लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रोमेट्री सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग हेयर लॉस यानी कि एलोपेशिया के बारे में पढ़े, और आज हम लोग उसी इंटीग्रोमेट्री सिस्टम में जो सीबेशियस ग्लैंड में जो डिसऑर्डर्स आते हैं हम लोग आज उसको देखेंगे। तो सबसे पहले सीबेशियस ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि सीबेशियस ग्लैंड होता क्या है। तो हमारे जो स्किन का जो सेकेंड लेयर है, स्किन का जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर ऑफ स्किन, जो कि क्या था, डर्मिस। तो जो हमारा सीबेशियस ग्लैंड है वो स्किन के सेकेंड लेयर यानी कि डर्मिस लेयर में वो क्या है, प्रेजेंट है। वो किस लेयर में प्रेजेंट है, डर्मिस लेयर में प्रेजेंट है। और इसका ओरिजिन देखे थे तो ये क्या होता है, इसका ओरिजिन एक्टोडर्म होता है। इसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्म होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये ऑयल या फिर एक तरीका सीबम सिक्रीट करता है। सीबम सिक्रीट करता है जो कि हेल्प करता है स्किन को क्या क्या करने में, प्रिवेंट कराता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद और ये क्या कराता है, ये स्किन को वाटर प्रूफ लेयर देता है, वाटर प्रूफ लेयर प्रोवाइड करता है। और वही ये क्या कराता है, स्किन को फ्रिक्शन से बचाता है। फ्रिक्शन से क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। तो ये वर्क था हमारा किसका, सीबेशियस ग्लैंड का। और ये हमारे बॉडी में सभी जगह पाया जाता है, ऑल ओवर दी बॉडी, बट एक्सेप्ट क्या है, ये पाम एंड सोल में नहीं पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे फेस में और किस में, और स्कैल्प में ये क्या जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये था कुछ टर्म्स हमारे सीबेशियस ग्लैंड में। उसी में एक हमारा डिसऑर्डर आता है एक्ने वल्गैरिस। सीबेशियस ग्लैंड का ही एक डिसऑर्डर है हमारा एक्ने वल्गैरिस यानी कि जिसको हम लोग एक्ने बोलते हैं या फिर पिंपल बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो सीबेशियस ग्लैंड के ही कारण होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक्ने वल्गैरिस क्या होता है। तो एक्ने वल्गैरिस में क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें पिंपल, इसी को हम लोग पिंपल बोलते हैं, पिंपल्स। तो इसमें क्या होता है, ये स्किन पे क्या होता है, स्किन पे एक तरीके का पस से भरा क्या होता है, एक पेप्यूल्स होता है। या फिर ये ज़्यादा जब सीवियर होता है तो इसमें नोड्यूल्स भी बन जाता है, तो स्किन पे क्या होता है, पस का कलेक्शन होता है, जो कि एक पेप्यूल्स का फॉर्म वो ले लेता है, जिसको कि हम लोग पिंपल्स भी कहते हैं। तो एक्ने वल्गैरिस, इसको हम लोग क्यूटेनियस डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्यूटेनियस डिसऑर्डर भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये ड्यू टू, ये कौन कोज कराता है, तो ये कोज कराता है हमारा क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने। तो ये कौन, जो एक्ने वल्गैरिस है, ये किसके कारण से होता है, क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने या फिर प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने के कारण ये होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये देखिए, क्योंकि ये सीबेशियस ग्लैंड का डिसऑर्डर है, तो मान लीजिए ये हमारा डर्मिस है और यहाँ पे क्या है, हमारा सीबेशियस ये ग्लैंड है। और यहाँ पे ये क्या रहता है, हेयर फॉलिकल के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट रहता है हमारा सीबेशियस ग्लैंड। तो सीबेशियस ग्लैंड क्या करता है हमारा, क्या करता है, सीबम यानी कि एक तरीके का ऑयल सिक्रेट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा जो स्किन का जो ऊपरी लेयर है, ये एक तरीके का क्या है, हमारा डेड सेल है। ये क्या है, डेड सेल है।
तो कभी कभी क्या होता है, और ये प्रत्येक 2 से 3 जो वीक है या फिर 40 दिन पे या 30 दिन पे क्या होते रहता है, ये एक्सचेंज यानी कि हटते रहता है, ठीक। लेकिन किसी कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका हेयर फॉलिकल या फिर किस कारण से, या तो क्या हो सकता है वहाँ का डेड स्किन वहाँ बहुत ज़्यादा डेड स्किन का कलेक्शन वहाँ पे क्या हो गया है, कलेक्ट ज़्यादा हो गया, वहाँ पे डेड स्किन ज़्यादा कलेक्ट हो गया है, या फिर हेयर जो फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल क्या है, वो या तो ब्लॉक हो गया है, वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। और या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो सीबेशियस ग्लैंड का ही जो पाथ है वही क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। तो इसमें क्या होता है, सीबेशियस ग्लैंड कंटिन्यू क्या करता है, ये अपना ऑयल सिक्रीट करते रहता है, लेकिन यहाँ पे इसको बाहर आने का ये रास्ता ही नहीं मिलता है। तो कुछ दिन के बाद यहाँ पे क्या होता है, उसी सीबेशियस ग्लैंड जो ऑयल है इसका कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और ये बाहर ही नहीं निकलता है, और कुछ टाइम के बाद क्या होने लगता है, इसमें इन्फेक्शन आने लगता है। यही जो क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने है वो ये यहाँ क्या करता है, कोज कराता है इन्फेक्शन को। इन्फेक्शन आया और यही क्या चेंज होता है, और तो इन्फेक्शन आया तो हमारा बॉडी भी क्या करता है, उसको किल करने के लिए मैक्रोफेजेस सब बनाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा मैक्रोफेजेस सब भी आता है जो कि किल करता है क्या, क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने को। तो यही क्या करता है कभी कभी, तो यही बना लेता है एक पस का फॉर्मेशन। ये क्या कराता है, यही पस का फॉर्मेशन कराता है। ये एक बार हम फिर से बोल देते हैं, जैसे कि ये हमारा सीबेशियस ग्लैंड है, ये कंटिन्यू क्या करते रहता है, सीबम रिलीज करते रहता है। लेकिन कभी कभी वही कि वहाँ जो स्किन के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे डेड स्किन है, ये यहाँ तक आएगा और ऊपर जाने का इसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे इस रास्ते में क्या होगा, धीरे धीरे इसका कलेक्शन ज़्यादा होते चला जाएगा। और कुछ दिन के बाद क्या होता है, ये जो क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने या प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने है वो क्या करता है, वो इसको इन्फेक्शन यहाँ पे कोज करना स्टार्ट कर देता है, और जिसके कारण हमारा भी बॉडी इसको लड़ने के लिए बहुत सारा मैक्रोफेजेस सब बनाता है। और उसी में क्या होता है, जो पस का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगता है, यहाँ पे क्या होने लगता है, पस। और यही कुछ दिन के बाद क्या होने लगता है, जो येलोइश कलर का वहाँ पे क्या बन जाता है, पेप्यूल्स बन जाता है। और यानी कि उसमें क्या होने लगता है, वो पस उसमें कलेक्ट होने लगता है, ठीक। ये था। अब है एक्ने बैक्टीरिया, जो एक्ने वल्गैरिस है उसका टाइप ऑफ एक्ने कितना टाइप होता है, तो इसका मेनली 2 टाइप होता है। कौन कौन, इसका मेनली कितना 2 टाइप होता है। एक होता है हमारा वाइट हेड्स और दूसरा होता है हम लोग का ब्लैक हेड्स। एक वाइट हेड और दूसरा होता है हम लोग का ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। इसमें क्या होता है, इसमें पस का वही कलेक्शन, इसमें पस का कलेक्शन होने से ये क्या दिखता है, ये वाइट कलर का दिखता है, वाइट या फिर वही कहें येलोइश कलर का कलेक्शन होता है, जिसके कारण ये वाइट हेड। और ये जो ब्लैक हेड है इसमें क्या होता है, वो जो पस का जो कलेक्शन था वो पस में क्या, वो उस पस का क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन, यानी कि वो कुछ दिन स्किन के अंदर रहने के बाद क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से अब ये क्या करता है, ये ब्लैक या फिर ब्लू कलर का, ब्लैक ही ज़्यादा दिखता है, तो ब्लैक कलर का दिखने, जैसे ये स्किन है यहाँ पे ब्लैक कलर का क्या होने लगता है, वो दिखने लगता है। तो ये एक्ने का ही एक टाइप है, लेकिन वो जो पस है वहाँ भी पस था, यहाँ भी है, लेकिन इस पस का ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है जो कि ये ब्लैक दिखता है, और ये पस का कलेक्शन यहाँ डायरेक्ट वो ऊपर आ जाता है, जिसके कारण ये क्या दिखता है, येलो या फिर वाइट दिखता है। तो ये था एक्ने का टाइप, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स। अब देखते हैं इसका रीज़न, ये क्या रीज़न है।
इसका क्या रीज़न है। अच्छा, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ये ड्यू टू, ये क्या हो, किस कारण से होता है, तो ये ड्यू टू एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन ये किस कारण से होता है, एंड्रोजन हार्मोन के कारण। और जो एक्ने है वो हम लोग किस में ज़्यादा देखते हैं, ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन मेल के कंपेयरिंग में ये फीमेल में ज़्यादा होता है। और ये किस कारण से होता है, एंड्रोजन हार्मोन के कारण होता है। अब फिर क्वेश्चन आया, जैसे कि हम लोग का हेयर लॉस जो एलोपेशिया है वो टेस्टोस्टेरोन के सेंसिटिविटी के कारण हो रहा था, तो वही इसका भी यहाँ पे सेम रीज़न है। एंड्रोजन हार्मोन फीमेल में भी पाया जाता है और मेल में भी पाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये जब प्यूबर्टी बताते हैं, प्यूबर्टी में ये क्या होने लगता है, तो जो एंड्रोजन हार्मोन है ये मेल में कब स्टार्ट होता है, तो ये जब मेल का प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तब एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन क्या होने लगता है, ज़्यादा होता है। ठीक, और जैसे ही एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो मेल में हम लोग देखेंगे कि जब मेल का प्यूबर्टी आता है तो उसमें उन लोग का पिंपल्स ज़्यादा निकलता है, पिंपल्स क्या रहता है, ज़्यादा निकलता है। वो किस कारण से, क्योंकि उस टाइम उसके बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन ये ज़्यादा होता है। लेकिन आफ्टर जब उसका प्यूबर्टी यानी कि टीन एज ख़त्म हो जाता है, यानी कि आफ्टर 20 और 21 ईयर्स के बाद क्या होता है, वो नॉर्मल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो एंड्रोजन का जो लेवल है वो अब बैलेंस हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो बैलेंस हो जाता है क्या, एंड्रोजन का लेवल। और कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस नहीं हो पाता है तो उसमें भी क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि मेल को कंटिन्यू जो है एक्ने या फिर पिंपल्स वगैरह सब होते रहे। अक्सर देखा जाता है कि उसका जब प्यूबर्टी ख़त्म होता है तो उसका एक्ने भी ख़त्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसका जो इंक्रीज एंड्रोजन लेवल था वो कुछ टाइम के बाद कंट्रोल में आ जाता है और वो बैलेंस हो जाता है। ठीक, लेकिन फीमेल में क्या है, तो फीमेल में भी एंड्रोजन हार्मोन पाया जाता है, लेकिन वो किस कारण से, वो प्रोजेस्टेरॉन और किस कारण से, एस्ट्रोजन। फीमेल में क्या आता है, फीमेल में कौन सा हार्मोन रहता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। तो फीमेल में जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या होता है उसके कारण से ये सप्रेस करता है, ये सप्रेस करता है किसको, एंड्रोजन को ये क्या करता है, सप्रेस करता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, एवरी मंथ क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें होता है, जिसमें कभी क्या होता है, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, कभी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होगा तो कभी कम होगा, कभी एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल ज़्यादा या कम होगा। तो ये ज़्यादा और कम होने से जो एंड्रोजन है इसका भी लेवल कभी कभी क्या होता है, हाई और लो। जैसे प्रोजेस्टेरॉन लेवल, जैसे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल जैसे ही कम होता है उसी तरीके से एंड्रोजन तुरंत क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये जैसे ही हाई होता है तो ये भी बॉडी में सेंसिटिव होता है, ये फीमेल बॉडी में क्या करता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। और ये क्या कोज कराता है, ये कोज कराता है किसको, एक्ने को। इसलिए फीमेल में उसमें कंटिन्यू टिल लाइफ टाइम, लेकिन ओल्ड एज में कम हो जाता है। टिल लाइफ टाइम क्या होता है, उसको ये पिंपल का ये चांस क्या रहता है, चांस ज़्यादा रहता है कंपेयरिंग टू मेल। तो ये इसका रीज़न हम लोग देख लिए। एक तो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के कारण होता है, डेड स्किन को नहीं हटा रहे हैं तो वो वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। दूसरा एंड्रोजन हार्मोन के सेंसिटिविटी के कारण, तो इन्फेक्शन के कारण और हार्मोन के कारण हम लोग इसको देख लिए, ये ऐसा ये होता है। उसके बाद हम लोग इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं, मेनली हम लोग स्किन से रिलेटेड जितना भी डिसऑर्डर है उसमें हम लोग
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये ड्रग देते हैं। ठीक, उसके बाद और क्या है, एक होता है हमारा बेंजाइल पेरोक्साइड, एक होता है बेंजाइल पेरोक्साइड, एक होता है हम लोग का टॉपिकल रेटिनॉइड्स, इसको हम लोग मेनली इसको हम लोग नाइट टाइम में लगाते हैं। कब लगाते हैं? नाइट टाइम में, यानी कि बेड टाइम में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, फोटो सेंसिटिव, यानी कि सन से ये क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है। अगर सनलाइट इस पे पड़ जाए तो ये और भी डैमेज कर सकता है स्किन को, तो इसलिए इसको हम लोग नाइट टाइम या फिर बेड टाइम में हम लोग इसको लगाते हैं। तो और ये क्या है, फोटो सेंसिटिव है। ठीक, इसलिए अप्लाई करते हैं। और क्या हम लोग लगाते हैं, और इसमें हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं, तो वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जो एंटी माइक्रोबियल है, जैसे कि हम लोग का, और हम लोग और इसमें क्या करते हैं, एस्ट्रोजन थेरेपी, क्योंकि जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है तैसे ही वो अपना एंड्रोजन के कारण होता है, तो इसलिए इसमें हम लोग एस्ट्रोजन थेरेपी, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं या फिर पिल्स उसको देते हैं एस्ट्रोजन का। तो ये था हम लोग का एस्ट्रोजन थेरेपी, बेंजाइल पेरोक्साइड, टॉपिकल रेटिनॉइड्स और एंटी माइक्रोबियल एजेंट देते हैं, जो कि माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है, और एस्ट्रोजन थेरेपी हम लोग देते हैं। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक, सीवेशियस ग्लैंड का जो डिसऑर्डर है। तो देख लिए, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि सेकेंड लेयर ऑफ स्किन जो डर्मिस है उसमें ये सीवेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसका ओरिजिन एक्टोडर्म था, और ये क्या, ऑयल और सीबम सीक्रेट करता है, जो कि प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और देता है हमें वाटरप्रूफ लेयर, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। और इसी का एक हमारा सबसे जाना माना जो है डिसऑर्डर है, वो है एक्ने वल्गैरिस, जिससे हम लोग पिंपल्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्किन में जो पस है वो उसका कलेक्शन हो जाता है, उसका क्या होता है, कलेक्शन। और ये क्या किस फॉर्म में चेंज होता है, या तो पेप्यूल्स और नोड्यूल्स। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगा कि पेप्यूल्स और नोड्यूल्स किसको कहते हैं। तो पेप्यूल्स क्या होता है, पेप्यूल्स होता है जब 1 से 2 सेंटीमीटर का जो एलिवेटेड स्किन होता है, और इसमें या तो पानी या तो पस भरा रहता है, इसको हम लोग पेप्यूल्स बोलेंगे। और नोड्यूल्स किसको बोलेंगे, नोड्यूल्स किसको बोलेंगे, तो 5 सेंटीमीटर का जो एलिवेटेड स्किन है या इससे ज़्यादा है, उसको हम लोग नोड्यूल्स बोलेंगे। और इसमें भी क्या भरा रहता है, इसमें भी पस भरा रहता है, तो इसको हम लोग नोड्यूल्स बोलेंगे। तो वही है कि स्किन में जब पस का कलेक्शन होता है तो वो पेप्यूल्स या नोड्यूल्स का फॉर्म ले लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंपल्स बोलते हैं। और ये क्या है, एक क्यूटेनियस डिसऑर्डर होता है। ये क्या कोज कराता है, ये किसके कारण से होता है, तो या तो ये क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने या फिर प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, जो डेड स्किन होता है, वो जो सीवेशियस ग्लैंड है वो कंटिन्यू सीबम रिलीज करते रहता है, लेकिन वहाँ जो डेड स्किन है वो क्या होता है, वहाँ पे उसको बाहर जाने से रोकता है, और धीरे धीरे वहाँ पे जो उसका कलेक्शन ज़्यादा होने लगता है, और ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, इसमें इन्फेक्शन होने लगता है। सेम वही चीज़ है, हेयर फॉलिकल जो है वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, जो कि उसको ऊपर जाने नहीं देता है, और वहाँ पे कलेक्शन होने के बाद इन्फेक्शन कोज कराता है, और ये ऐसा होता है। तो पस फॉर्मेशन येलोइश पेप्यूल वहाँ पे हो जाता है। फिर हम लोग देखें कि टाइप ऑफ एक्ने कितना, तो 2 टाइप का होता है, एक वाइट हेड्स होता है और एक ब्लैक हेड्स होता है, जिसमें पस का कलेक्शन होता है और ये वाइट या येलो दिखता है। और ब्लैक हेड्स क्या होता है, इसमें भी पस का कलेक्शन होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ ऑक्सीडेशन हो जाने के बाद ये ब्लैक कलर का दिखता है। अब ये किस कारण से होता है, तो एंड्रोजन हार्मोन के कारण। मेल में क्या, प्यूबर्टी में एंड्रोजन ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मेल में पिंपल कब ज़्यादा दिखता है, उसके प्यूबर्टी में।
प्यूबर्टी में क्या रहता है, ज़्यादा दिखता है, और जैसे ही वो आफ्टर 20-21 ईयर्स के बाद उसका एंड्रोजन हार्मोन है वो लेवल में आ जाता है तो वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक। और बट फीमेल में क्या है, ये फीमेल में भी एंड्रोजन प्रेजेंट था, जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के आगे पीछे होने के कारण ये एवरी मंथ क्या होता है, इसलिए ये कंटिन्यू ये उसके फेस पे या फिर स्कैल्प पे ये रह ही जाता है। फिर इसका ट्रीटमेंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड या बेंजाइल प्रोडक्साइड और टॉपिकल रेटिनॉइड देंगे, जो कि सिर्फ बेड टाइम ही प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर एंटी माइक्रोबियल या फुट जो एजेंट है वो देंगे और एस्ट्रोजन थेरेपी देंगे। और हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसका जो नर्सिंग केयर है इसमें हम लोग, और इसको क्या क्या दे सकते हैं, इसमें हम लोग उसको बोलेंगे कि उसको फेस वॉश करना है, क्योंकि जो सीबेसियस ग्लैंड है ज़्यादा फेस और हेयर में ही रहता है, तो इसलिए ज़्यादा जो एक्ने भी है वो फेस या तो हेयर में होता है। तो फेस वगैरह सबको है हम लोग कंटिन्यू जो है वॉश करते रहेंगे, बार बार नहीं करना है, लेकिन हम लोग को 2 टाइम कम से कम फेस वॉश करना है। और ऐसा नहीं है कि पूरे फेस ऑयली हो गया है तो मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र जिसको हम लोग इमोलेंट्स बोलते हैं, इसको अप्लाई करना है, लेकिन बहुत ही पतला लेयर में क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक। और ये फेस जो है उसको सही तरीके से क्लीन रखना है, इसका खास ख्याल रखना है। और सन स्क्रीन का यूज़ करना है, सन स्क्रीन का क्या करना है, यूज़ करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर क्या, एक्ने वल्गैरिस। आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा। So that's all about for today. Till then, bye bye, take care of yourself. Shining off, Neha Anand. Radhe Radhe.